खबर जौनपुर से है, जहां पूर्व सांसद धनंजय सिंह का जौनपुर की सीमा में प्रवेश करते ही जोरदार स्वागत हुआ। आपको बता दें, गुरुवार को जैसे ही खबर लगी कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह विजेथुआ महावीरन धाम पर हनुमान जी का दर्शन करके जौनपुर की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, वैसे ही धनंजय सिंह के चाहने वाले घरों से निकलने लगे। रुधौली बाजार, बड़ा गांव, सराय मोहिनुद्दीनपुर से लेकर शाहगंज और खेता सराय तक जगह जगह जनता का हुजूम उमड़ पड़ा। व्यापारी दुकानों से निकल आए और सब ने पूर्व सांसद का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जौनपुर के प्रसिद्ध गुरैनी मदरसे में पहुंचकर धनंजय सिंह ने लोगों से दुआ की दरख्वास्त की। शाम 5 बजे तक शहर के अपने आवास पर पहुंचे तो वहां भी समर्थकों का हुजूम, बैंड बाजे के साथ लोगों ने अपने नेता का जोरदार स्वागत किया। गुरुवार को जौनपुर की सड़कों पर भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। हजारों लोग सड़क पर थे। लोगों की आंखों में आंसू और जुबान पर जिंदाबाद के नारे थे। लोग अपने नायक को एक नज़र देखने को बेताब थे। भीड़ में युवा भी थे, बुजुर्ग भी और महिलाएं भी। मौका था पूर्व सांसद धनंजय सिंह के जौनपुर आगमन का। पूरे 2 माह बाद जेल से रिहाई के बाद पूर्व सांसद ने जिले की सीमा में प्रवेश किया तो उनके चाहने वालों ने ऐसा स्वागत किया कि वो अपना दुख भूल गए होंगे। शाम को अपने निवास पर पहुंचकर मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे चुनाव न लड़ने के लिए घेराबंदी की जा रही थी। मेरी पत्नी को बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया है। मैं चुनाव में भागीदारी न कर सकूं, इसके लिए भी घेराबंदी की गई। लेकिन इस विषम परिस्थितियों में मेरी पत्नी ने मोर्चा संभाल लिया। मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसे जनता देख रही है। इस वजह से मुझे जाति मजहब से उठकर सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। देखिए हमारी इस खबर को उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़ पर। अखबारों के माध्यम से तो पता चल ही रहा था और छूटने से मैं 4 दिन पहले जौनपुर से बाहर गया तो जौनपुर जेल में भी तमाम लोग मिलने जाते थे। करीब 1000 लोग तो बंद ही जौनपुर ज़िले के ही बंद हैं। उनसे मिलने जुलने वाले लोग जो आते थे अक्सर वहाँ पे भेंट मुलाकात लोगों से हो ही जाया करती थी और खबरें तो पता चलती रहती थी जौनपुर के चुनाव को लेकर। और जिस तरीके से हमारे खिलाफ घेराबंदी की गई थी ताकि हम चुनाव से दूर रहें, पहले तो पार्टिसिपेशन के बाद फिर हम आगे भाग ही न ले सके। हमारी पत्नी को बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया, बहन मायावती जी ने, तो उसमें इन लोगों की मंशा थी कि हम उस चुनाव में सम्मिलित न हो पाएँ। और मैं तारीफ करूँगा अपनी पत्नी की, जिन्होंने इस चुनौती भरे समय में इस चुनौती को स्वीकार किया और अपना कदम आगे बढ़ाया। और जनता का भी भरपूर समर्थन मिला है। जौनपुर के लोगों का हर वर्ग के जात मजहब से ऊपर उठकर लोगों ने बहुत स्नेह और सम्मान दिया उनको। और मैं अपने क्षेत्र, अपने समस्त जनपद वासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। उनकी जितनी हम तारीफ़ करें कम है। इस संघर्ष के दौर में वो लोग पूरी ईमानदारी के साथ, मैं देख रहा हूँ जो लोग हमारे साथ पिछले 25 वर्षों से साथ रहें, सब लोग एकदम एकजुट होकर साथ हैं और उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आम जनमानस का जिस तरीके से स्नेह और समर्थन मिला है, उनको भी कहीं ना कहीं लगा है जो जिस तरीके से मेरे साथ जो घटनाक्रम हुए वो गलत थे। आप सभी लोगों को मालूम था जिस मामले में मुझे सज़ा हुई वो मुकदमा 2020 में मेरे ऊपर कायम किया गया था कोविड के दौरान।
और अभी आप इस गली में, अभी आप लोग पत्रकार हैं, इस गली से निकल के जाइए, क्या दशा अभी भी नमामि गंगे की जो दंश झेल रहा हमारा जनपद पूरी तरीके से। बरसात में देख रहे थे गाड़ियां धंस जा रही थी, कुछ न कुछ हो ही रहा। तो जागर ऐसे मुद्दों को उठाना, वो मुद्दा विधान परिषद की कमेटी में भी उठा हुआ है, उसकी जांच हुई, डीएम की वहाँ उसकी एडवर्स रिपोर्ट भी है उसकी, और उस वैसे मुद्दे को उठाना, क्या लोकतंत्र में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है? सत्ता पक्ष के लोग इतने ज़्यादा वो निरंकुश हो गए हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका खत्म कर देंगे। इसका जवाब जनता देगी इस बार। कैसे देख रहे हैं अब जो चुनावी समीकरण यहाँ पर है? कल आपका एक बयान आया सत्तारूढ़ दल को लेकर के, या बिना नाम लिए आपने कहा साजिशों का जो दौर जिस तरह से आपके समर्थक बात करते हैं, तो वो क्या है? ऐसा क्या है धनंजय सिंह में कि सभी चाहते हैं कि वो सलाखों के पीछे रहे? ऐसे बयान भी आते हैं। अब उनको लगता है कि हमारे रहने से उन्हें खतरा है यहाँ पर, तो आए दिन मुकदमे लादे जाते हैं। आप देख ही रहे होंगे, तो आज से नहीं, बहुत पहले भी 2002-03 में भी हमारे ऊपर तमाम मुकदमे लादे गए थे। जब मैं विधायक था, कम से कम मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के अंदर ही 10-12 मुकदमे कायम कर दिए गए थे उस समय की तत्कालीन सरकार से समर्थन वापसी लेने के। तो ये तो सिलसिला चलता रहता है राजनीति में, लेकिन हम लोग इससे क्या पैर पीछे कर लें? क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहना भी गुनाह है? मैं बेबाकी से जनता के मुद्दों को हमेशा उठाता रहा, उठाता रहूंगा, सदन पे, सड़क पे। इसके लिए जो भी खामियाजा भुगतना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। श्रीकला जी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने जो 2 अन्य उम्मीदवार हैं वो बड़े ओहदे के नेता रहे हैं।